एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ, तो बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। जल्दी से फायर इमोजीज लगा दीजिए अपने वीडियो में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूरा भर जाना चाहिए फायर इमोजीज के साथ। जल्दी से आ जाइए, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? एक बार मुझे कंफर्मेशन प्लीज दे दो, क्या ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? क्या सारी चीजें एकदम बराबर है? उससे पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट दे देती हूँ। तो MVSAT जो हमारा एग्जाम आ रहा है, वो MVSAT एग्जाम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो आज जो दिन है उसी में आपको रजिस्टर कर लेना है, बिकॉज ज्यादा दिन अब नहीं रहे हैं। जल्द से जल्द आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं, ओके। एंड इसमें फायदा आप लोगों का ही है, बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन एग्जाम है, उसका क्या मतलब, इसमें क्या बेनिफिट है मैम? तो पहले MVSAT जो था वो ऑफलाइन था, ठीक है। वो क्या था? ऑफलाइन था। ऑफलाइन था तो इसलिए आपको सेंटर पे जाना पड़ता था, उसमें एग्जाम देना पड़ता था, बहुत मतलब ये था, हार्डवर्क था। अब यहाँ पर क्या है, जब एग्जाम रहेगा आपको सिर्फ लैपटॉप खोलना है और आंसर देना है। मतलब इतना इजी प्रोसेस हो गया है, बिकॉज MVSAT इज ऑनलाइन। तो इसलिए आपको अब बहुत ही इजी पढ़ने वाला है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि पहले सेंटर जाओ फिर एग्जाम लिखो। इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज रजिस्टर। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहां से रजिस्टर कर लेना है। और अगर आपको पता नहीं है कि मैम मैं वो दिन प्रेजेंट रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे नहीं है पता, आई विल बी ट्रैवलिंग या आई विल बी बिजी, तो भी कोई मतलब इतना नहीं है टेंशन लेने का बात। बिकॉज रजिस्टर करने के बाद में जरूरी नहीं कि आप एग्जाम मतलब देना ही है। रजिस्टर करोगे तो भी उसके जो बेनिफिट्स है वो आप ले सकते हो सिर्फ, तो रजिस्टर तो कर ही लो आप। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मतलब डेफिनेशन बताइए। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन में देयर आर गैमीट्स इन्वॉल्व, राइट। गैमीट्स का फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे टू प्रोड्यूस जाइगोट, राइट। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों, ह्यूमंस में कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन? यानी मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस? एवरीवन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? बताइए बताइए। देखो चैट बॉक्स एकदम खाली खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए, आप लोगों को आंसर्स देते रहना है। बताइए, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को? अभी तक जो भी बच्चा लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए सेशन को। नो, इट इज फेलोपियन ट्यूब। जो बच्चे कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब बेटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फर्टिलाइजेशन होता है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन द फेलोपियन ट्यूब। Fertilization is the process of fusion of male and female gamete to produce zygote. In humans, it occurs in the fallopian tube of the female reproductive tract. What is the difference between internal fertilization and external fertilization? सारे बच्चे बताइए,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? नाम से समझिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसका मतलब है इट इज एन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमंस में क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है? ये कौन सा फर्टिलाइजेशन है? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है? बहुत ही बढ़िया, इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल है फिश या फ्रॉग, वो लोग के गैमेट्स वो पानी में छोड़ देते हैं और पानी में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एग और स्पर्म पानी में मिल रहे हैं, तो दैट इज अदर देन द बॉडी। तो बॉडी के जब बाहर हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स? बच्चों ये 2024 में सवाल आया हुआ था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स? मेल्स में टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, दोनों फंक्शंस मुझे चैट बॉक्स में बताइए कौन से दो फंक्शंस होते हैं इन केस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के जो दो फंक्शंस हमें याद रखने हैं, फर्स्ट फंक्शन इज, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन, राइट, जो कि मेल्स में प्यूबर्टी चेंजेस लाते हैं, फर्टिलिटी लाते हैं, तो वो सबसे मेन हार्मोन रहता है। तो टेस्टिस विल प्रोड्यूस हार्मोन, एंड हार्मोन का नाम याद रखना है आप लोगों को, हार्मोन का नाम भूलना मत, इट इज टेस्टोस्टेरॉन। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट, एक तो हो गया हार्मोन प्रोडक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टिस का? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस गैमीट्स, राइट। तो दूसरा फंक्शन है गैमीट प्रोडक्शन, और वो गैमीट्स कौन से है? स्पर्म, स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। गैमीट्स कौन से है? स्पर्म, यानी स्पर्म प्रोडक्शन। तो यही दो फंक्शंस आपको लिख के आने हैं। टेस्टिस परफॉर्म टू फंक्शंस, बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शंस है। सबसे पहले ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स करता है, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स करता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी गैमीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मतलब इट इज हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी इन ह्यूमन फीमेल्स? जैसे कि हम लोगों ने टेस्टिस के फंक्शन देखे, वैसे ही आप लोगों को ओवरी का फंक्शन बताना है। तो ओवरी में भी वही दो फंक्शंस जो हम लोगों ने टेस्टिस में लिखे। टेस्टिस में क्या था? एक गैमीट प्रोडक्शन और एक हार्मोन प्रोडक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे भी एक गैमीट प्रोडक्शन और एक हार्मोन प्रोडक्शन। अब बस आपको बताना कि गैमीट का नाम क्या है और हार्मोन का नाम क्या है। बताइए, गैमीट का नाम क्या है और हार्मोन का नाम क्या है? इट इज टू प्रोड्यूस, देखो प्रोजेस्ट्रॉन जिन्होंने लिखा है, प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा जो उसका मेन हार्मोन है वो बताइए। प्रोजेस्ट्रॉन तो साइड हार्मोन है, मेन हार्मोन अलग है जो प्यूबर्टी में चेंजेस लाता है, दैट इज फीमेल में मेन जो हार्मोन रहता है दैट इज डैश। सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को, एवरीवन डू लाइक द सेशन। तो जो ओवरी है, ओवरी के दोनों फंक्शंस बताइए।
ओवरी के कौन से 2 फंक्शंस होंगे? यस, तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये गैमीट प्रोडक्शन करता है। क्या करता है ये? गैमीट प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पर गैमीट्स का आंसर हो जाएगा एग या तो ओवम। दूसरा, ये हार्मोन प्रोडक्शन करता है, तो हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? ईस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन एंड गैमीट का नाम है एग या तो ओवम। यही है फंक्शन ऑफ द ओवरी। व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल्स? यूट्रस का क्या है फंक्शन? यूट्रस का क्या फंक्शन है? जैसे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब था, करेक्ट, तो वैसे ही साइट ऑफ डैश यूट्रस है। तो यूट्रस जो होता है दैट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ होल एम्ब्रियो फॉर द होल 9 months। तो 9 महीने तक बच्चा कहाँ पर रहता है? यूट्रस के अंदर रहता है, डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस में इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल, दैट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड यहीं पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है। तो यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। What is the role of fallopian tube? जैसे यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, वैसे fallopian tube इज द साइट ऑफ डैश। चलो यहाँ पर तो आपको कंपल्सरी आंसर देना ही है, fallopian tube इज द साइट ऑफ डैश। fallopian tube is the site of dash। बोलो बोलो। यस, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये इम्प्लांटेशन जो था दैट वाज यूट्रस, तो फेलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। फेलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। What is menstrual cycle? Menstrual cycle. What is menstrual cycle? क्या है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज। कितने? 28 डेज की ये साइकिल होती है, करेक्ट। और ये 28 डेज की साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसमें जो ब्लीडिंग फेज है या मेंस्ट्रुएशन है इट इज देयर फॉर 4 to 5 days। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली सीक्वेंस ऑफ इवेंट जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से यानी ओवरी में से हर एक महीने में एक एग रिलीज होता है, राइट, एंड जहां पर वो अनफर्टिलाइज्ड एग रहता है। तो इंक्लूडिंग ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। एक तो ओव्यूलेशन जहां पर एग रिलीज होता है। व्हाट इज ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। फिर वो जो एग रिलीज हुआ है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फर्टिलाइज हो जाए या तो वो अनफर्टिलाइज रह जाए। अगर ये अनफर्टिलाइज रहेगा तो होगा बच्चों मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज, एंड अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो हो जाएगी प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग है वो निकलेगा एंड जो भी थिकन्ड वॉल्स ऑफ द यूट्रस है वो शेड हो जाएगा। ये जो यूट्रस की वॉल्स थी वो थिक हुई थी फॉर द एम्ब्रियो, पर क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाइगोट भी नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो भी नहीं बना, एंड इसलिए ये जो थिक वॉल्स है यूट्रस की इसका कोई काम नहीं है, राइट? तो जो भी शेडिंग होगा दैट विल क्रिएट दैट ब्लड, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन में जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वाला एग है along with the unfertilized egg, ये जो thickened uterine lining है वो सारी चीजें shed हो जाएगी and it will create a menstrual flow. What is puberty? Puberty में क्या होता है, secondary sexual characteristics आते हैं males में as well as females में. What is implantation? Implantation मतलब attachment of the zygote to form embryo. जब वो यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो जाता है, द ग्रोइंग जाइगोट इट गेट्स द नरिशमेंट एंड इससे ये डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो, तो जाइगोट टू एम्ब्रियो बन जाएगा। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ है, सारे बच्चे बताइए चैट बॉक्स में, कहां पर हुआ है फर्टिलाइजेशन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कहां पर हुआ है फर्टिलाइजेशन? रैंक 1 को तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, इंटरनेशनल ट्रिप, फिर आपको लैपटॉप, आईफोन, बहुत कुछ मिल सकता है। एमवी सेट के रैंक 1 को बहुत कुछ मिल सकता है। यस बताइए, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट कब बनता है बच्चों? जाइगोट मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट को फ्यूज करके, ये जो मेल गैमिट है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ये मेल गैमिट जब फ्यूज कर लेता है विद द फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट का नाम क्या है, एग, तो जब मेल गैमिट फ्यूज कर लेता है विद द फीमेल गैमिट दैट इज एग, ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं दैट इज 2n, जाइगोट बनाते हैं दैट इज 2n, तो यही होता है जाइगोट। Zygote is the first cell of new organism formed by the fusion of male gamete and female gamete. It undergoes repeated cell divisions to form an embryo. Define pollination. Pollination क्या है बच्चों, चलिए बताइए चैट बॉक्स में। पॉलिनेशन मतलब क्या, वही हम लोग का फिक्स डेफिनेशन जो रहता है, सारे बच्चे बताएंगे, सभी को आता है ये सभी को आता है, पर बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में, तब जाके समझ में आएगा। बताइए, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो पॉलिनेशन यानी क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called as pollination.
व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स? बच्चों फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये बताइए। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो वी टॉक अबाउट के मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। अब अगर मैं आपको पूछ रही हूँ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में, तो उसमें भी सेम ही लॉजिक अप्लाई होगा, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन तो हो रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ एक बार फ्यूजन नहीं होता, 2 बार फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक बार जाइगोट बनता है जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, एंड दूसरे में बनता है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे, दैट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। सारे बच्चे अब तो बताइए कि एंडोस्पर्म इज व्हाट? एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, क्या है? सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को। एवरीवन एवरीवन विल लाइक द सेशन। बताइए डबल फर्टिलाइजेशन का क्या है? नहीं, डिप्लॉइड तो नहीं है, इट इज ट्रिप्लॉइड। अब जिनको नहीं आता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट फर्स्ट वाला, जो देखो 2 मेल गैमेट घुसे हैं ना अंदर, तो सबसे पहला मेल गैमेट जो है वो वाला मेल गैमेट फ्यूज कर लेगा विद द फीमेल गैमेट, जिससे जाइगोट बन जाएगा। एंड ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाएगा, जैसे ह्यूमंस में भी यही होता है, राइट? जाइगोट आगे जाकर डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है, तो यहाँ पर भी यही हुआ। सेकंड सेकंड वाला जो मेल गैमेट है ये फ्यूज करेगा। अब यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये फीमेल गैमेट तो यहाँ पर चली गई फर्स्ट वाले के साथ। अब ये क्या करेगा? ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई से ये बन जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म विच इज 3n। दिस जाइगोट या एम्ब्रियो इज 2n, एंड जो एंडोस्पर्म है वो 3n। क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। What is function of a flower in sexual reproduction? अब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल दिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर दोनों पार्ट्स है, एक इसके पास मेल पार्ट है एंड दूसरा इसके पास फीमेल पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में व्हाट इज देयर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसके पास स्टेमन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसके पास पिस्टिल है। तो इसके पास दोनों पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल एंड स्टेमन। इसलिए फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जानते हैं। What are the male and female reproductive part of a flower? बताइए, जस्ट मैंने बोला वही आपको भी बताना है, और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। सारे बच्चे बताइए। ओके
बोलिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एवरीवन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जस्ट हम लोगों ने देखा बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन, फीमेल reproductive part is पिस्टिल या तो कार्पेल। What happens to the ovule and ovary after fertilization in flower? ओव्यूल आगे जाके क्या बनता है एंड ओवरी आगे जाके क्या बनता है, ये आपको बताना है इन द चैट बॉक्स। ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा एंड ओवरी आगे जाके क्या बनेगा। चलिए, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा एंड ओवरी आगे जाके क्या बनेगा। चलिए, ओवरी, वेरी गुड। ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं दोज वर इनिशियली ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स आगे जाके सीड बन जाते हैं एंड ओवरी आगे जाके फ्रूट बन जाता है। ये आप लोग नोटबुक में लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओव्यूल सीड बनेगा, ओवरी फ्रूट बनेगा। What is the function of the placenta during pregnancy? तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा is a nutritive tissue। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये मम्मी और बच्चे के बीच में जो भी चीजें बच्चे को चाहिए वो उसको देने की कोशिश होती है, और बच्चे को जो चीज नहीं चाहिए वो मम्मी को दिया जाता है। अब क्या चीजें दी जाती है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा बना रही हूं मैं। ये प्लेसेंटा मदर और बेबी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर मदर है और यहाँ पर एम्ब्रियो है। मदर टू बेबी जो जो चीजें जा रही है दैट इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। एम्ब्रियो से मदर तक क्या क्या चीजें जा रही है? एम्ब्रियो से मदर जो गंदी चीजें है जो नहीं चाहिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या वेस्ट हो गया, ये सब चीजें दी जा रही है टू द मदर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इट इज टू ट्रांसफर दीज मटेरियल्स। जो अच्छी चीजें हैं बेबी को चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये दी जाती है टू द एम्ब्रियो यानी बच्चा, एंड बच्चे से जो निकलती है चीजें दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो मदर को दिया जाता है। एंड ये सब ट्रांसफर कैसे हो पाता है? थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस तक जाती है चीजें। अम्बिलिकल कॉर्ड पता है ना, वो बेली बटन के यहाँ पे जो नाभि होता है उससे पहले जब भी बच्चा बॉर्न होता है वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो निकाला जाता है, पर 9 महीने अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो भी आ रहा है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से डायरेक्टली बेबी के अंदर जाता है। What are secondary sexual characteristics? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे दिखता है, कब दिखता है? ये प्यूबर्टी के टाइम पे दिखता है। कब दिखता है ये? प्यूबर्टी के टाइम पे दिखता है। ठीक है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे दिखता है इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। What are sexually transmitted diseases? Give two example. STD क्या होता है? STD नाम से ही समझिए, इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो बॉडी फ्लूइड्स से फैलने वाला जो डिजीज होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है 3 एग्जाम्पल्स ऑफ STD? 3 एग्जाम्पल्स ऑफ STD, 2 बैक्टीरियल है और 1 वायरल है। सारे बच्चे बताइए 3 एग्जाम्पल्स ऑफ STD। HIV और एड्स एक ही हो गया। ठीक है, HIV एड्स मतलब एक ही हो गया।
तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग जो लिखेंगे दैट विल बी एड्स, क्योंकि HIV तो वो वायरस का नाम है, ठीक है। फिर गोनोरिया एंड देन साइफिलिस। प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक मत करना आंसर लिखते वक्त, क्योंकि इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। एड्स, गोनोरिया, साइफिलिस, ये 3 STDs तो हमको आने ही चाहिए। और STD कैसे फैलते हैं? थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी का कुछ भी अगर फ्लूइड ट्रांसफर हो गया, अगर किसी को है एड्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी को एड्स है और उसका ब्लड आपके अंदर चला गया, आपके मतलब फिंगर्स में कोई कट है और आपने वो जो उसका ब्लड गिर रहा है वो अंदर चला गया आपके बॉडी के अंदर, तो आपको हो जाएगा एड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफर से ये होता है मेनली, इसलिए किसी का कुछ भी टॉवल या कुछ भी शेयर हमको नहीं करना चाहिए। देखो STDs ये हम टेक्स्ट बुक में NCERT में ये 3 एग्जांपल्स गिवन है, एक गोनोरिया, साइफिलिस, ये बैक्टीरियल STDs है। ये याद रखना, बैक्टीरियल कौन से और वायरल कौन से। वायरल सिर्फ एक ही है, दैट इज एड्स। बैक्टीरियल 2 है, दैट इज गोनोरिया एंड साइफिलिस। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन क्या रहता है? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ना हो इसलिए क्या क्या चीजें होती है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब, कॉन्ट्रासेप्शन रेफर्स टू मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। What are the advantages of sexual reproduction and asexual reproduction? अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स का, जिसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस बताने हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस बताने हैं। दोनों के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए सारे बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज नंबर 1 क्या है? कि ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज में विश्वास रखता है, राइट। इसमें वेरिएशंस आपको भरपूर मिलेंगे बिकॉज इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है, राइट। एंड इसमें ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज वेरिएशंस ज्यादा है। अब आपको बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ज्यादा झंझट नहीं है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसलिए ज्यादा कुछ इनको टाइम नहीं लगता है एंड इसलिए सेकंड पॉइंट यही है कि रैपिड रिप्रोडक्शन रहता है। रैपिड रिप्रोडक्शन, रैपिड रिप्रोडक्शन कॉपी कर लो। What is the role of DNA in sexual reproduction? अब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशंस आते हैं, राइट। तो जो भी DNA है वो DNA कॉपी होता है, DNA कॉपिंग मैकेनिज्म चलता है एंड देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन थिंग दैट इज हैपनिंग। रिकॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स देखते हैं, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए जो मेल गैमीट रहेगा उसके अंदर DNA रहेगा, फीमेल गैमिट जो रहेगा उसके अंदर DNA रहेगा एंड ये दोनों के DNA फ्यूज होंगे एंड ये बना देगा जाइगोट। क्या बना देगा ये? जाइगोट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ DNA इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो मेल एंड फीमेल दोनों को फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा एंड जाइगोट जो है इसके अंदर दोनों के DNA होंगे। What are the functions of human female reproductive organs? बताइए, what are the functions of human female reproductive organs? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अ पेयर ऑफ ओवरी,
फिर उसके बाद में ओवरी के बाद में वो पिक्चर आप लोग इमेजिन करो, पहले ओवरी है, फिर फेलोपियन ट्यूब है, फिर यूट्रस है, फिर सर्विक्स है एंड देन वजाइना है। सभी के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। स्टार्ट करेंगे विद ओवरी। तो ओवरी जो है, ओवरी क्या करता है? ओवरी इज द प्राइमरी ऑर्गन जहां पर एग प्रोडक्शन एंड हार्मोन प्रोडक्शन दोनों होता है। ईस्ट्रोजन भी यहीं पे बनता है। फिर फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब क्या करता है? वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यहीं पर होता है। नेक्स्ट इज यूट्रस। तो एक बार जाइगोट बन गया तो जाइगोट ट्रैवल करेगा टू द यूट्रस एंड देन इट विल गेट अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल, राइट? अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फिर सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? इट इज अ लाइक इट इज द क्लोजर जहां पर वजाइना एंड यूट्रस में वो एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन कर देता है। एंड देन देयर इज वजाइना विच इज द बर्थ कैनाल, जहां से बच्चा, राइट, इट विल डिलीवर। तो यहाँ पर वजाइना इज द बर्थ कैनाल, ये असर्शन रीजन में आया हुआ था, तो काइंडली नोटेड डाउन। ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आपको बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये क्वेश्चन जरूर से आएंगे। सो आई विल पॉज फॉर 1 मिनट, काइंडली कॉपी इन योर नोटबुक। ये आपको आने ही चाहिए, लाइक देयर शुड बी नॉट इवन लाइक 1% के ये नहीं आ रहा है। हर एक चीज जो यहाँ पर अभी बोर्ड में गिवन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये कॉपी हो गया तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। इज दिस कॉपीड? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? तो जैसे हम लोगों ने जस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के देखे एक एक फंक्शन, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो भी पार्ट्स है वो सभी के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। स्टार्टिंग विद द टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करता है? दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन, राइट? टेस्टिस क्या करता है? दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट इज वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म। जैसे फेलोपियन ट्यूब क्या करता था? ट्रांसपोर्ट द एग एंड वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म्स। नेक्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पर्म्स। एंड लास्ट इज पीनस दैट ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी, राइट? तो these are the functions of the male reproductive system. Why is variation important in sexual reproduction? ये एक repeated PYQ है। Why is variation important in sexual reproduction? Variation क्यों important होते हैं? Variation इसलिए important होते हैं because अगर variation नहीं होंगे तो एक साथ में species wipe out हो जाएगी and we don't need that, right? We don't want that. इसलिए एक साथ कभी भी कोई natural calamity आ गई या कोई condition आ गया तो एक साथ सारी चीजें चली नहीं जानी चाहिए। ह्यूमंस रहने चाहिए, वो स्पीशीज रहना चाहिए, इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेरिएशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं चांस, ये इंक्रीज कर देते हैं चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड दैट डिराइव्स इवोल्यूशन। व्हाट इज जेस्टेशन? ये आपको सिलेबस में नहीं है वैसे। What is gestation? Gestation अगर आपको जानना है तो gestation is the time जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जैसे कि ह्यूमंस के केस में 9 महीने है gestation, जहाँ पे 9 महीने वो डेवलप होता है। तो देखिए 9 महीने gestation पीरियड है। What is the difference between ovulation and fertilization? चलिए सारे बच्चे बताइए, ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है क्या? यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों। ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन में बताइए, ओव्यूलेशन में क्या होता है एंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन में क्या होता है एंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन नाम से समझे, यहाँ पर एग प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, या रिलीज हो रहा है। रिलीज इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि प्रोड्यूस तो ऑलरेडी हो चुके हैं पहले ही। तो ओव्यूलेशन में एग रिलीज हो रहा है
एंड फर्टिलाइजेशन में एग एंड स्पर्म का मिलन हो रहा है, दैट इज फ्यूजन हो रहा है, राइट। तो ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस यही है कि ओव्यूलेशन में एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, तो ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन में यही डिफरेंस है कि ओव्यूलेशन में एग रिलीज होता है एंड फर्टिलाइजेशन में एग एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं। एग एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं। तो देखिए ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ मेच्योर एग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग रिलीज हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है इन द फैलोपियन ट्यूब एंड ओव्यूलेशन ओवरी से हो रहा है। A student observed that a flower of a pea plant has both stamen and pistil. What type of flower is this? अब यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं बच्चों, सो एकदम रेडी हो जाओ बिकॉज आप लोगों को मैं पूछ रही हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हियर, जहां पे आपको पूछा है कि पी प्लांट है, इसके पास दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो कौन से टाइप का फ्लावर है ये? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? बताइए बताइए, सोना नहीं है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? क्या है बोलो? यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? दोनों है। यहां पर पिस्टल एंड कार्पल बेटा दोनों है, तो पिस्टल एंड कार्पल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर दोनों रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों रहेगा तो इसको हम कहेंगे इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर अलग अलग प्रेजेंट है, पिस्टल सिर्फ वो फ्लावर में सिर्फ पिस्टल पिस्टल है या वो फ्लावर में सिर्फ स्टेमन स्टेमन है, तो ऐसे फ्लावर्स को जहां पे सेपरेट सेपरेट है ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? अलग अलग होता है, जहां पे पपाया फिर वाटरमेलन इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर दोनों प्रेजेंट हो एक ही में तो ये पिस्टल हो गया, ठीक है, स्टेमन 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 स्टेमन। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में दोनों होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हो तो इसे हम कहेंगे इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस, फिर रोज, सनफ्लावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर एकदम अच्छे से समझना है, इसमें जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर से कर देना। तो इसमें आंसर रहेगा इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स।
नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व फ्लावर ऑफ अ पी प्लांट हैज बोथ, ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्या इसमें कोई एडवांटेज उसको मिल रहा है? अगर एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टल है और स्टेमन है तो इसमें कोई एडवांटेज है? यस, बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स है, तो ये क्या कर सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, बिकॉज इसमें दोनों पार्ट्स है, इसको किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है, तो इट कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन, ensuring fertilization even in the absence of pollinators. During an experiment, pollen grains, देखो सेकेंड अभी केस बेस्ड क्वेश्चन चालू हो चुका है। During an experiment, pollen grains from one flower were transferred to the stigma of another flower of the same species. What process is this? Why is it advantageous? इसमें क्या हुआ है? pollen grains from one flower were transferred to the stigma of another flower of the same species. तो क्या प्रोसेस है ये? इसमें क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो रहा है, राइट? इसमें सेम स्पीशीज में ये बात बराबर है, अगर सेम स्पीशीज नहीं होता तो हो ही नहीं सकता ये चीज, पर सेम स्पीशीज है तो इसमें पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर में डाले जा रहे हैं, तो ये एकदम सही हो रहा है। व्हाई इज इट एडवांटेजियस? इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है? एडवांटेज ये हो रहा है कि यू विल गेट अ स्ट्रॉन्गर वेराइटी, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, इट प्रमोट्स जेनेटिक वेरिएशन, एंड जितने वेरिएशन होंगे उतना उसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडेप्टेबिलिटी आएगा। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी स्वेल्स अप टू फॉर्म फ्रूट, ये पता है हमको कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये पता है हमको, एंड ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। what does this transformation signify? इससे हमको क्या समझता है? this is what? this is post fertilization, this is what? this is a post fertilization event, जहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ओव्यूल्स बचे हैं वो सीड्स बन जाएंगे, जो ओवरी बचा है वो फ्रूट बन जाएगा। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो गया है, ठीक है, एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो गया है, एंड उसके बाद में एक सक्सेसफुल डबल फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, क्योंकि ये जो इवेंट्स है ये ऐसे ही नहीं होते हैं, ये इवेंट्स पॉलिनेशन के बाद में एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं, यानी दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। समझ में आ रहा है ना? दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। A gardener cuts a male papaya plant and complains that it never bears fruit. इसने मेल पपाया प्लांट को नष्ट कर दिया, और यहाँ पर ये जो गार्डनर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक नया पपाया आएगा। उसने क्या किया? यहाँ पर मेल प्लांट था और यहाँ पर फीमेल प्लांट था। उसने क्या किया? जो मेल प्लांट है ना उसको पूरा एकदम खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि फीमेल प्लांट जिंदा रहेगा और उसी में से हमको पपाया मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? अब गार्डनर को आप क्या सलाह दोगे? इसमें आप क्या समझाओगे उसको कि वो मेल प्लांट को मारने से क्या सिर्फ फीमेल प्लांट से हो जाएगी पपाया? नहीं होंगे, क्योंकि ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, राइट? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेयर करते हैं पपाया, तो पपाया में मेल प्लांट अलग रहता है, फीमेल प्लांट अलग रहता है, दोनों का रहना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेल प्लांट विल बेयर ऑल द पोलन ग्रेन्स, एंड यहाँ पे वो स्टिग्मा पे जाना चाहिए, तब जाके ये पपाया बन सकेगा। yes, because papaya is a unisexual flower, तो papaya is a unisexual flower, male plants have only stamens, तो अगर आपने मेल प्लांट नष्ट कर दिए तो फीमेल प्लांट बेचारी अकेली क्या करेगी? तो उसको भी तो पोलन ग्रेन्स चाहिए ना, तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स,
in humans fertilization always occurs inside the female body. Why is internal fertilization more advantageous than external fertilization? हम लोगों ने देखा कि जो फिश है, एम्फीबियंस है, वो लोग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और हम लोग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. तो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा एडवांटेज क्यों देता है? बिकॉज इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कंडीशंस बहुत ही हमारे कंट्रोल में है, राइट? एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमारे कंट्रोल में नहीं है. मान लेते हैं वो जो एम्फीबियन या फिश ने पानी में अपने गैमेट्स डाले, तो पानी का अगर फ्लो ज्यादा हो गया या कोई फिश ने वो अंडे खा लिए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत ही रिस्की काम है. अब आपके पास कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि ये सरवाइव करेगा ही, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, अनेक रीजन जिससे ये मर सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द गैमीट एंड द जाइगोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमको पता है, हमको श्योरिटी है कि हमारे जो गैमेट्स है वो प्रोटेक्टेड है, जाइगोट जो है प्रोटेक्टेड है. अगर वो इनसाइड द बॉडी होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो वी हैव द श्योरिटी कि फीमेल बॉडी के अंदर है एंड ये एकदम प्रोटेक्टेड है. पर अगर पानी में हो वो गैमेट्स, तो हमको तो श्योरिटी नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई भी मछली आकर उसको खा जाएगी. मान लेते हैं जाइगोट तक हो गया, गैमेट्स प्रोटेक्टेड रहे और फ्यूजन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, पर जो जाइगोट बना है उसको भी तो खतरा है ना, उसको भी तो कोई मछली आकर खा सकती है आसानी से. तो ये बहुत ही रिस्की कामकाज रहता है. ठीक है, इसलिए गैमेट्स का प्रोटेक्शन एंड जाइगोट का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है. अब बायोलॉजी टीचर शोड अ डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स टू लोकेट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. आप लोग कहां पर लोकेट करोगे? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? उसने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे दिया एंड उसको बोला, सबको बोला कि बताओ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है. तो आप लोग क्या बताओगे, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है. अगर आपको डायग्राम दे दिया तो आप कर सकते हो ना लोकेट कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन. वो जो फेलोपियन ट्यूब है वो डायग्राम में आपको लोकेट कर देना है. A girl misses her menstrual cycle for 2 months. The doctor confirms pregnancy. Why does menstruation stop during pregnancy? जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट होता है तब menstruation stop हो जाता है. Because menstruation एक ही रीजन पे होता है, जब अनफर्टिलाइज्ड एग हो, राइट? अनफर्टिलाइज्ड एग नहीं है बिकॉज यहाँ पर प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, यानी जो फीमेल गैमेट थी, यानी जो एग था, दैट गॉट स्पर्म, जिससे ये एग और स्पर्म फ्यूज होकर अब बना लिए है जाइगोट. एंड इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. तो एग एंड स्पर्म जाइगोट बना लिए हैं, इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. तो व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन इसलिए स्टॉप होता है क्योंकि जाइगोट बन चुका है एंड मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. A student wondered why sperm and egg have only 1/2 the number of chromosomes compared to body cells. Explain why is this necessary? ये हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को. हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहता है. बताइए बताइए, व्हाई इज इट नेसेसरी? क्या रहेगा इसका? अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्पर्म एंड एग होता है, इनके पास सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, करेक्ट? ये 46 क्रोमोसोम्स के अगर गैमीट्स निकलेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे स्पर्म के अंदर एंड 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे एग के अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर 23 और इसके अंदर 23. जब 23 कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स. क्या बन जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स.
तो 46 क्रोमोसोम्स विल रिमेन कांस्टेंट अगर गैमीट्स में आप हाफ कर दो। अगर आप गैमीट्स में हाफ नहीं करोगे ना तो फिर ये बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे भी 46 होता स्पर्म के पास एंड एग के पास भी 46 होता, तो आगे जाके तो मतलब कुछ अलग ही हो जाता, राइट। तो ये ह्यूमंस नहीं बन पाता, इसलिए ये हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है। A boy accidentally read that testes must be kept outside the abdominal cavity. तो why is it that necessary? ये 2025 में क्वेश्चन आया था कि testes are located outside the abdominal cavity. Why? Testes are located outside the abdominal cavity. Why? बताना है आप लोगों को। Testes are located outside the abdominal cavity because testes are located outside the abdominal cavity because testes करते हैं sperm production, ठीक है। एंड sperm production के लिए there is a little less temperature required than the body temperature. तो अगर बॉडी के बाहर रहना है इसलिए उनको स्पर्म प्रोडक्शन करने मिलता है, तो इनका फंक्शन ही है स्पर्म प्रोडक्शन, जो कि अगर बॉडी के अंदर रहते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर। नेक्स्ट, zygote divides repeatedly to form a ball of cells which implants in the uterus. What is this ball of cells called and why? What does this develop into? तो जब ball of cells होता है that is called as zygote and zygote आगे जाके डेवलप होकर जब ये इम्प्लांट कर लेता है तो ये बन जाता है एम्ब्रियो। क्या बनता है ये? एम्ब्रियो। A couple used condoms during intercourse and avoided pregnancy. What is this kind of contraception called? तो ये कौन सा contraception है? This is a barrier method, right? It is a barrier method. A doctor performs tubectomy on a woman. Tubectomy and vasectomy ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो भी बच्चा लाइटली ले रहा है प्लीज इसको मत लेना। ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी रहता है जो फीमेल्स में होता है जहां पर जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसको काट के टाई किया जाता है, एंड दूसरा होता है वसेक्टोमी जो होता है मेल्स में, उसमें वास डिफरेंस काट कर टाई किया जाता है। तो व्हाट इज दिस डन इन दिस ऑपरेशन, हाउ डज इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी? तो ट्यूबेक्टोमी में जो फेलोपियन ट्यूब्स है इनको कट एंड टाई किया जाएगा जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। A newly married couple is advised to take oral pills as a contraceptive methods. How do these pills prevent pregnancy? तो जो pills है these are hormonal pills and ये hormones से ovulation जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। it will inhibit the ovulation. चलिए इसका आंसर बताइए। A flower has bright petals and produce nectar. What is the function of these features? अगर फ्लावर के जो पेटल्स है वो एकदम ब्राइट है कलर में तो इससे क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है बताइए, इसमें ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? टू अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दैट इज करेक्ट। जो बर्ड्स एंड इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्राइट पेटल्स एंड सुगंध रहना बहुत जरूरी है। Why do males produce millions of sperms while female release only one ovum during menstrual cycle? तो जो स्पर्म है वो बहुत ज्यादा मिलियंस में रिलीज किए जाते हैं बिकॉज उसमें से सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा कंपैटिबल जो रहेगा वही चूज किया जाएगा बिकॉज मेनी स्पर्म्स डाई और फेल टू रीच द एग। अगर एक ही स्पर्म रिलीज होता ना तो होता ही नहीं, शक्यता ही नहीं होती थी कि वो एग तक पहुंच भी जाएगा बिकॉज देयर आर लाइक मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज तो बीच रास्ते में ही मर जाते हैं, सिर्फ बहुत कम स्पर्म्स वहां तक पहुंच पाते हैं।
इन अ प्लांट पॉलिनेशन टुक प्लेस बट नो फ्रूट डेवलप। पॉलिनेशन हुआ पर कोई फ्रूट ही डेवलप नहीं हुआ, तो व्हाट कुड बी द रीजन? पॉलिनेशन होने के बाद में फ्रूट क्यों नहीं डेवलप हुआ? इसका मतलब है कि पॉलिनेशन हुआ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेप्स क्या है, पहले पॉलिनेशन होता है, करेक्ट। पॉलिनेशन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मतलब ऐसे ट्रांसफर होते हैं। पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो फ्रूट वाली चीज है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है। तो फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन होना चाहिए, फिर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन फेल हो गया, देन फर्टिलाइजेशन फेल होने के बाद में ये फर्टिलाइजेशन फेल हो गया तो ओव्यूल सीड नहीं बन पाएंगे एंड ओवरी फ्रूट नहीं बन पाएगा, राइट। A teacher explained that in humans the placenta acts as a life support. How does the placenta perform this function? Placenta allows exchange of nutrients, gases and waste between mother and fetus, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएगी। एंड इन ह्यूमन फीमेल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइकिल? इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे तो 28 डेज की साइकिल होती है, और ये 28 डेज में बहुत सिग्निफिकेंट जो होता है दैट इज ओव्यूलेशन and menstruation. First is ovulation and second is menstruation. एंड यहाँ पर अभी तक लेक्चर समाप्त हुआ नहीं है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रही हूं। आपको 55 को मिलना है, ठीक है, 555 को मिलना है। उसके बाद में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करेंगे विद द एमसीक्यूज। उससे पहले मैं फिर से आपको एमवीसैट के बारे में बता देती हूँ। तो एमवीसैट की एग्जाम हो रही है, एमवीसैट के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, एंड सिर्फ बहुत ही कम टाइम तक ये रजिस्ट्रेशन खुले रहने वाले हैं। ऑल्सो व्हाट्सएप चैनल भी हमारा एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल के पार्ट नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, हर एक हैंडल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अब हम लोग करने जा रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एकदम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट केस स्टडी आपके स्क्रीन पर। केस नंबर 1, a 15-year-old boy notices facial hair, deepening voice, growth of muscles. His teacher explains कि ये सब चीज टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन से हो रहा है। अब आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस? ये सारे चेंजेस कौन से हार्मोन से होता है बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्यूबर्टी चेंजेस कौन से हार्मोन से होता है? कौन से हार्मोन से होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स।
कौन से हार्मोन से होता है? बहुत ही बढ़िया, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से ये सारे चेंजेस होते हैं। वेयर आर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? स्पर्म्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? आई नो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे तो जो हम सोच रहे हैं वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। पर बच्चों, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। तो आप लोग जब बोलते हो कि स्पर्म प्रोडक्शन मैम टेस्टिस में होता है, ये करेक्ट है, पर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिनके अंदर ये सब स्पर्म्स मैच्योर होते हैं एंड फिर यहाँ से निकलते हैं। तो टेस्टिस में प्रोड्यूस जरूर से होता है, पर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिससे ये सारी चीजें हो रही है। Where are sperms stored temporarily before ejaculation? Sperms कहाँ पर स्टोर टेम्परेली, ठीक है, टेम्पररी के लिए कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं ये बताइए। Sperms are stored inside the epididymis. अब epididymis का फंक्शन जानिए कि these are to mature the sperms, ठीक है। epididymis क्या करता है? मेच्योर करता है, नरिश करता है स्पर्म्स को। नरिश करता है स्पर्म्स को, ठीक है, एकदम अच्छे से ये नरिशमेंट देता है स्पर्म्स को। विच डक्ट कैरीज स्पर्म्स फॉर एपिडिडाइमस टू द यूरेथ्रा? बताइए, एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा का ये जो सफर है, इसमें कौन सी डक्ट लेके जाती है उनको? वेरी गुड, विच डक्ट? तो यहाँ पर वास डेफरेंस इज द डक्ट, राइट। वास डेफरेंस इज द ट्यूब जो कि स्पर्म्स को कैरी करते हैं। कैरी स्पर्म्स। केस स्टडी 2 बच्चों आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात की गई है। 14-year-old girl starts menstruating. She learns that ovulation occurs when a mature ovum is released from ovary and travels through the fallopian tube. ठीक है, what is ovulation? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा है, what is ovulation? ovulation क्या होता है? ovulation is release of sperm, release of ovum, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ओव्यूलेशन मतलब क्या? रिलीज ऑफ ओवम। नाउ व्हाट इज ओवम? ओवम मतलब एग, राइट। ओवम मतलब क्या होता है? एग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, बच्चों ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज ओव्यूलेशन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन नहीं पूछा है। तो व्हाट इज ओव्यूलेशन में क्या आंसर आना चाहिए? ओव्यूलेशन में क्या आंसर आना चाहिए? ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कब आएगा? जब आपको मेंस्ट्रुएशन का पूछा हो। तो रिलीज ऑफ ओवम विल बी द करेक्ट आंसर। वेयर डज द ओवम ट्रेवल आफ्टर लीविंग द ओवरी? ओवम कहाँ पे जाता है आफ्टर लीविंग द ओवरी? अभी ओवरी से रिलीज हो गया, देखो अभी ये ओवरी है, ओवरी से रिलीज हो गया, तो ये कहाँ पे जाता है? ये जाएगा टू द फेलोपियन ट्यूब, राइट। ओवरी से रिलीज हो गया एग और ये जाएगा टू द फेलोपियन ट्यूब। तो ओवरी से ये जाएगा टू द फेलोपियन ट्यूब। दिस इज साइट ऑफ डैश, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना, इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। fallopian tube is site of fertilization. Next question, which hormone triggers ovulation? ovulation कब होता है? एग रिलीज कब होता है? जब एकदम स्पाइक में चला जाता है कोई तो भी हार्मोन, और वो हार्मोन का नाम बच्चों सारे बच्चे बताइए। That is LH. Very good. It is not estrogen बच्चों, it is LH. That is luteinizing hormone. जब ज्यादा होगा ना तब ovulation होता है। What happens to the uterine lining if fertilization does not occur? अगर fertilization नहीं हुआ तो, अगर fertilization हो गया तो वो zygote बन जाएगा, embryo बन जाएगा, और फिर उसको जो thickened covering है यूट्रस की वो काम में आ जाएगी। But what if egg doesn't get fertilized? तो उसको निकलना पड़ेगा ना,
वो पूरा शेडिंग भी होगा, पूरे मसल्स शेड होंगे यूट्रस के, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे ब्लीडिंग होता है। केस स्टडी 3, इसमें फर्टिलाइजेशन के ऊपर है। अ कपल लर्न्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, द zygote travels to the uterus and implants in the endometrium, progesterone maintains the uterine lining। ठीक है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स, अब ये सारी ऑप्शन में से आप लोग बताइए फर्टिलाइजेशन का साइट कहाँ पर है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सारे बच्चे आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, हर एक बच्चा आंसर देगा तो ही आप लोग अपने एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाओगे अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो। बोलो बोलो। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब। व्हाट इज द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। वेयर डज द जाइगोट इम्प्लांट, यहाँ पे क्या पूछा है, इम्प्लांटेशन का पूछा है। इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू द यूट्रस, तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो लाइनिंग है बच्चों, ये मसल्स की जो लाइनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, राइट। तो ये इम्प्लांट यहीं पर होता है। विच हार्मोन मेंटेन्स द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एंड इसलिए बच्चों प्रोजेस्टेरॉन को ना प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। A boy studies male accessory gland, seminal vesicle produces nutrient rich fluid, prostate gland produces alkaline fluid and Cowper's gland secrete mucus to lubricate। अब इसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, which gland secretes alkaline fluid। देखिए ये पैसेज में ही गिवन है, which gland secretes alkaline fluid। alkaline fluid कौन सिक्रीट कर रहा है, देखिए alkaline fluid कौन सिक्रीट कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो आंसर क्या रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी ऑप्शन बी। विच ग्लैंड सिक्रीट्स म्यूकस टू लुब्रिकेट द यूरेथ्रा, तो म्यूकस वाला किसमें था, ऑप्शन सी में था, दैट इज काउपर्स ग्लैंड, राइट। पैसेज में ही सारी चीजें गिवन है, ये मिला आपको, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट्स डैश, यस सेमाइनल वेसिकल न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड निकालेगा। सीमेन इज कंपोज्ड ऑफ, अब बच्चों सीमेन क्या होता है, सीमेन और स्पर्म्स में क्या डिफरेंस रहता है, जो स्पर्म्स होते हैं दोज आर जस्ट एंड जस्ट मेल गैमेट्स, उसी में अगर हम कोई फ्लूइड मिक्स कर दे दैट विल बी कॉल्ड एज सीमेन। तो सीमेन मतलब स्पर्म प्लस फ्लूइड, इसे हम कहेंगे सीमेन। Menstrual cycle. Rekha learns that the menstrual cycle lasts for 28 days. Estrogen thickens the uterine lining. Progesterone maintains it, and shedding occurs if fertilization does not happen. Average duration of menstrual cycle क्या होता है? Menstrual cycle lasts from dash days. बताइए menstrual cycle का कितना दिन का ये cycle रहता है? सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, चलो लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं किए हो अभी तक। 28 days, दैट्स करेक्ट। विच हार्मोन थिकन्स द यूट्राइन लाइनिंग, तो ये हम लोगों ने देखा, दैट इज ईस्ट्रोजन। विच हार्मोन मेंटेन्स द यूट्राइन लाइनिंग, मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन है, पर थिकन करने के लिए
ईस्ट्रोजन है। व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इफ डजंट हैपन, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर मेंस्ट्रुएशन विल हैपन, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच हार्मोन कॉजेस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल्स में, ठीक है, यहाँ पर पूछा है आपको मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। बहुत ही बढ़िया, इट इज टेस्टोस्टेरोन। विच हार्मोन कॉजेस फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है तो वैसे ही फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन रहेगा। ईस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स इंक्लूड डैश, ये सब में से मेल्स में क्या होता है प्यूबर्टी में, ऑप्शन बी दैट इज फेशियल हेयर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स क्या होता है, ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के बारे में अभी पूछा है, विच मेल डक्ट कैरीज स्पर्म टू यूरेथ्रा। अब यहाँ पर एक डक्ट है जो स्पर्म यूरेथ्रा तक पास ऑन करवाने में हेल्प करता है, तो वो कौन सी डक्ट है आपको बतानी है, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के प्रोस्टेट ग्लैंड। सिर्फ एक ही ऐसी डक्ट है, यस, आपको पूछा है डक्ट यानी ट्यूब, तो ट्यूब कौन है, इट इज वास डेफरेंस। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको बोलूं फीमेल डक्ट कौन सी है, जैसे मेल में डक्ट का नाम होता है वास डेफरेंस, वैसे ही फीमेल्स में भी डक्ट का नाम क्या है, डक्ट का नाम क्या होता है, फीमेल्स में डक्ट का नाम क्या है, फीमेल्स में डक्ट का नाम है फेलोपियन ट्यूब। बहुत ही बढ़िया, फेलोपियन ट्यूब विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स यूट्रस टू वजाइना। अब यूट्रस और वजाइना में ना एक सेक्शन होता है, ये अगर यूट्रस है और नीचे वजाइना है तो बीच में क्या है, बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज सर्विक्स। बहुत ही बढ़िया। फंक्शन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स क्या करता है, अब आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि यूट्रस के अंदर 9 महीने तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, करेक्ट, और ये बच्चा तभी ही निकलेगा जब 9 महीने पूरे डेवलप हो जाएगा। तो जब 9 महीने हो जाते हैं तो सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होगा जिससे बच्चा नीचे आएगा, राइट। तो अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म एंड सपोर्ट फीटस। हार्मोनल रेगुलेशन पे अब क्वेश्चन है, रोल ऑफ FSH इन मेल्स, FSH इन मेल्स। FSH स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन को। रोल ऑफ FSH इन फीमेल्स, अब फीमेल्स में FSH का क्या रोल रहेगा बच्चों, FSH का मीनिंग पहले समझो। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल्स यानी जो oocytes के पहले के स्टेजेस होते हैं उनको वो और ये करेगा, मैच्योर करेगा। सिमिलरली ये स्पर्म्स को भी मैच्योर करने में हेल्प करेगा। तो FSH दोनों में इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर ये
स्टिमुलेट करेगा एग मेच्योरेशन। रोल ऑफ LH इन मेल्स, LH क्या करता है? LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन के सिक्रीट एस्ट्रोजन। अब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये फीमेल के हैं। ये दोनों में से आपको क्या लगता है? वेरी गुड, ऑप्शन बी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन FSH का काम है, LH का काम है कि वो हार्मोन बनाने में हेल्प करे, उसको सिक्रीट करने में ट्रिगर करे। रोल ऑफ LH इन फीमेल्स, LH में सबसे बड़ा रोल जो फीमेल्स में ये करता है LH, दैट इज ओव्यूलेशन करवाना। जैसे ही बच्चों LH का एकदम पीक पे राइज होगा वैसे ही वो जो एग है ओवरी में से रिलीज हो जाएगा। तो LH इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रिगर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इसके बिना हो ही नहीं सकता, LH के बिना हो ही नहीं सकता। LH इतना इंपॉर्टेंट है कि LH के बिना ओव्यूलेशन पॉसिबल नहीं है। जस्ट अ मिनट, आई गेस कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज आगे के जो भी है वो सारे रिपीटेड है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस एज ऑलवेज। जो बच्चे प्रेजेंट थे इस लेक्चर में काइंडली कमेंट डाउन बिलो एंड MVSAT में रजिस्टर कर लेना। MVSAT एग्जाम ऑनलाइन हो चुका है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, जल्द से जल्द, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पहला ही लिंक है, वहां पर जाकर आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।